नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया और कहा कि हमारा काम समाज की सेवा करना है। हमारी सरकार ने जनता के हित में कई काम किए हैं और सिरसा में तो सरकार ने कई विकास कार्य किए और समाज में अच्छा काम करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाया है। सिरसा में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। हमारी सरकार में हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है। समस्या आपकी सुविधा हमारी, साथ ही हमारी सरकार में घर बैठे लोगों को सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में हमारी सरकार के अंदर 17 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए और हर जिले को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा गया। हर जिले में 80 सड़कें मंजूर की गई। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। साथ ही हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी नहीं होने देंगे ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना हमारी सीएम मनोहर लाल की सरकार में चलाई गई, जिसका लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में हजारों लोगों को रोजगार मिला है। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में 2676 करोड़ की योजनाओं पर सरकार ने काम किया है। अब सिरसा की जनता सूरज को भी मात देगी। प्रदेश में जनता को काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब परिवारों के घर सरकार जाएगी और सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विकास रैली को संबोधित किया और कहा कि गुरुग्राम की धरती गुरु दौड़ की नगरी है। गुरुग्राम में कभी आता था तो स्कूटर से आता था, लेकिन आज शहर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। सीएम ने आगे कहा कि गुरुग्राम आज सपनों का शहर बन गया है। गुरुग्राम में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या जल्द खत्म होगी। सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर है। सीएम ने हरियाणा में स्कूलों में शिक्षा बेहतर करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 5 लाख टैब विद्यार्थियों को बांटे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के पूर्व और मौजूदा विधायक मौजूद रहे। फतेहाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष रैली को संबोधित किया और कहा कि हमारी मेहनत हरियाणा की राजनीति में बदलाव लाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जो वादा किया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। फतेहाबाद में विकास, रोजगार और शिक्षा पिछड़ गया है। इतना ही नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं है तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं, सभी धरनों पर रहते हैं। हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ा है। प्रदेश में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा और प्रदेश कर्जे में डूब गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। साथ ही कहा प्रदेश में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसी का भला नहीं किया, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपने अब बदलेगा हरियाणा के तहत विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें मैं हरियाणा का छुरा हूं, ये कहते हुए मुझे खुशी होती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में एक बड़ा तूफान परिवर्तन का आएगा। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी अब स्कूलों और अस्पतालों का सुधार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को धन्यवाद करते हुए कहा कि किसानों ने 1 साल तक आंदोलन की लड़ाई लड़ी और बीजेपी के घमंड को तोड़ दिया। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के मामले पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने दोनों सरकारों में भ्रष्ट मंत्रियों को भी नहीं बख्शा। दिल्ली पंजाब में रिश्वतखोरी खत्म कर दी और अब हरियाणा में भी रिश्वतखोरी बंद करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे काम करना आता है, राजनीति करना नहीं आता। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र रैली को लेकर कई कटाक्ष किए। विज ने कहा कि जैसे हीरे चुन चुनकर ये लोग अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हैं, इससे लोगों को इनकी सच्चाई का पहले ही पता लग गया है। विज ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ और धोखे से बनी पार्टी जो लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। अभी 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। फतेहाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्यसभा में हरियाणा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, 30 तारीख को फैसला होगा। हरियाणा में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी हरियाणा से पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पंवार हरियाणा के परिवहन एवं जेल मंत्री रह चुके हैं। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, संडवा गांव की खाटू श्याम गौशाला में सर्वोत्तम नस्ल की बछड़ी पैदा करने के लिए हिसार की लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय को गोद दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज समय की जरूरत है कि गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित खेती को बढ़ावा दें, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के बेतहाशा इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान किया, खेती में प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का प्रयोग शुरू करें, प्राकृतिक खेती का डेटा पोर्टल पर लोड करें। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सिवनी मंडी में बिश्नोई समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। अन्य समाज के लोगों को भी इस समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रदेश की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार लगातार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं लुवारू क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य गति पकड़ते जा रहे हैं। अंबाला में पिछले लगभग 1 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंबाला की शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता के निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अंबाला शहर के रंजीत नगर में हरियाणा जन चेतना पार्टी की नेत्री ऐश्वर्या शर्मा की अगुवाई में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 11 के वासी अपनी जांच करवाने पहुंचे। पंडित ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि मेयर शक्ति रानी शर्मा के आदेशानुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। महिलाओं को अलग से लेडीज डॉक्टर्स की ओर से हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। इसके अलावा ऐश्वर्या शर्मा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को निःशुल्क दी जा रही फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा। अगले सप्ताह से विदेश जाने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क क्लास का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। मेडिकल कैंप का लाभ उठाने पहुंची जनता मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद करते हुए नजर आई। लोगों का कहना है कि निजी अस्पताल में इलाज और दवाई लेने पर हजारों का खर्चा आता है, लेकिन ये ओपीडी, दवाई और टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। नारनौल के वार्ड नंबर 2 में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु एक्सीडेंट में मृतक परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। परिजनों को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के हलका के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पिछले दिनों नारनौल के वार्ड 2 में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ। 7 सदस्यों की जान चली गई थी। इससे पूरे इलाके में गम का माहौल है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों ने इस परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ हर प्रकार का सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि इस परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद के साथ साथ भाईचारे के तौर पर भी आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए साबरमती से चली आजाद गौरव यात्रा गुरुग्राम पहुंची। साबरमती से शुरू हुई यात्रा दिल्ली राजघाट तक जाएगी। राष्ट्रीय सेवा दल कांग्रेस के लालजी देसाई के नेतृत्व में इस आजादी गौरव यात्रा को साबरमती से शुरू किया गया था। देश के अलग अलग इलाकों में इस यात्रा का स्वागत किया गया।
खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात से हर विषय और ऊर्जा मिलती है। इससे मनोबल बढ़ता है। शिक्षा की बात होगी, ग्रामीण क्षेत्र में पानी, हुनर बढ़ाने की सब विषय पर बात हुई है। वहीं थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पीएम की बात मन को छू गई है। हर विषय पर उन्होंने प्रेरणादायक बात की है। कैथल में शिक्षा मंत्री ने निकाय चुनाव पर कहा कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा और यह फैसला हमने आराम से सहमति से बैठकर लिया है। आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र रैली पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि रैली में लोग पंजाब से और दिल्ली से लाए जा रहे हैं, परंतु मुझे तो ये लगता है कि हरियाणा में हरियाणा की ही वोट डाली जाती है। टोल संघर्ष समिति के द्वारा घामडू टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में सोना क्षेत्र और बेवास क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया। पंचायत के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन की तरफ से सोना एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने पंचायत को आश्वासन दिलाया कि 3 दिन बाद लोकल प्रशासन से टोल संघर्ष समिति की बातचीत कराकर समस्या का हल निकाला जाएगा। सोना में HSIIDC टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगा। 120 एकड़ पर बनने वाले इस टेक्सटाइल पार्क में टेक्सटाइल उद्योगों के लिए तमाम मूलभूत सुविधा उपलब्ध होंगी। रतला के दयालपुर, मच्छरघर और अटाली गांव के हजारों मकान फोरलेन निर्माण में चले जाएंगे, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक नैलपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रतला में मोहना रोड को फोरलेन किया जा रहा है। इस पर केजीपी की कनेक्टिविटी के चलते भारी ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से कई बार जाम भी लग जाता है। मोहना फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें कई गांव के हजारों मकान इस रोड में तोड़े जा सकते हैं। बाजरे के उत्पादन और खपत को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के अनुमोदन पर लिया गया है। सोनीपत में अचानक आंधी तूफान के बाद तेज बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला। आंधी पानी ने गर्मी से निजात दिलाई। सोनीपत में जमकर बारिश हो रही है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान पानी बरसने से धान की फसल की बिजाई के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिलेगी मदद। फैजाबाद में निगम के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। 2 दिन बाद ही खुला सील किया रेस्टोरेंट। सेक्टर 11 में निगम ने सील किया था रेस्टोरेंट। करनाल के गांव बालपवारा में चेहरे से परेशान युवक भरत मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक प्रशासन और सरकार से अपनी चेहरे की सर्जरी करवाने की मांग कर रहा है। एक हादसे में जलने के कारण युवक का चेहरा खराब हुआ था। लोगों के तंज कसने से परेशान होकर युवक ने ऐसा कदम उठाया। मौके पर प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और पुलिस पहुंची। चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर ट्रैफिक पुलिस एसएचओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में गलत लाइन में चलने वाले 230 वाहनों के चालान किए गए। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने रोडवेज बसों के ड्राइवर को हिदायत दी कि वो सिटी बेल्ट लगाएं और अपनी लाइन में ही चलें। बहादुरगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। डॉग बाइट के रोजाना करीब 50 मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक मामला 8 साल के बच्चे को काटने का भी है। बहादुरगढ़ के बुपनिया गांव में 8 साल का मासूम बच्चा अपने भाई के साथ पास की दुकान पर ही सामान लेने के लिए जा रहा था। इस दौरान एक कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। नूह में शुक्रवार को 10 वर्षीय बच्चे का कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में बच्चे को नकाबपोश बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिलहाल वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने अवैध हथियार समेत काबू किया। कोसली में 2 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर शराब के ठेके से 35,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। भिवानी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला। महिला का शव प्लॉट में लकड़ियों के बीच में अर्धनग्न अवस्था में मिला। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए डिपो होल्डर ने कोर्ट परिसर में दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी।
दूसरी मंजिल से कूदने से अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। मूसेवाला पर मानसा के जवारपुर गांव में उन पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार जा चुकी है। पीएम को गर्व है कि भारत में बहुत से ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2828 नए मामले आए सामने, 14 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी, मगर मौत के आंकड़े सुकून देने वाले। दिल्ली में कोविड-19 के 442 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 2.02% दर्ज की गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मामले आए सामने, 157 मरीजों ने कोरोना को दी मात। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 164 नए मामले आए सामने, 101 मरीजों ने कोरोना को दी मात। भीषण गर्मी के बीच केरल में मानसून ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 29 मई को ही केरल में दस्तक दे चुका है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। आधार कार्ड पर केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी जारी। 4 डिजिट वाले मार्क्स आधार इस्तेमाल करने की सलाह। लाइसेंस संस्थानों के साथ ही शेयर करें कॉपी। यूपी में सीएम योगी ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया। शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर में काम नहीं करेंगी। देश में लगातार हो रही बिजली की कमी को देखते हुए सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। कोल इंडिया 7 साल बाद कोयला इंपोर्ट करने जा रही है। 2015 के बाद ये पहली बार होगा जब कोल इंडिया ने कोयला इंपोर्ट करेगी। देश में कैशलेस पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच 100 रुपए का नोट अभी भी नकद लेन देन के लिए सबसे पसंदीदा नोट बना हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को लेन देन के लिए कम पसंद किया जाता है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2021 से 22 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17% बढ़कर 1167 करोड़ रुपए रहा। एयर एशिया इंडिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% तक डिस्काउंट दे रहा। हालांकि यह ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर ऐप टाटा न्यू से बुकिंग करने पर मिल रहा है। नेपाल के तारा एयरलाइंस का लापता विमान का रविवार को दोपहर बाद पता चल गया। लापता विमान के मुस्तांग के कोवांग में मिलने की खबर है। जानकारी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रमुख ने दी है। उन्होंने बताया कि लापता विमान के कोवा में मिलने की जानकारी मिली है। विमान मिलने के बाद नेपाल की सेना हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन कठुआ जिले के राजबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक में सीमा की ओर आ रहा था। स्थानीय लोगों ने ड्रोन को खेतों के ऊपर उड़ते देखा था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आला अधिकारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे ड्रोन को मार गिराया। ब्राजील के पूर्वोत्तर राज्य परनम्बुको में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। पूर्वोत्तर के एक अन्य राज्य अलागोस में नदी में आई बाढ़ में बह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि परनम्बुको में बाढ़ के कारण 1000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिल्म भूल भुलैया 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर दिया है। यही नहीं, फिल्म भूल भुलैया 2 अब कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म मेकर रूबेन को ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लिए पाल्मे डी और अवार्ड मिला है। रूबेन स्वीडिश फिल्म मेकर हैं।
अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत के सीजन 2 के चर्चे अतरफ हो रहे हैं। शो दर्शकों का फेवरेट बन चुका है। कूटा फैक्ट्री के जीतू भैया अब पंचायत सीरीज के सचिव जी बन गए हैं। भारतीय सिनेमा की शुरुआत में सबसे अहम हिस्सा और चेहरा रहे पृथ्वीराज कपूर की आज 50वीं पुण्यतिथि। ये फिल्म ये वही पृथ्वीराज हैं जिन्होंने 1944 में भारत का पहला कमर्शियल स्टूडियो पृथ्वी थिएटर दिया।